सीताराम सीताराम सीताराम। भगवान राम द्वारा बाली का वध करने के उपरांत राज्य सुग्रीव को दे दिया गया, अंगद को युवराज बना दिया गया और वहाँ पर सुग्रीव के निवास स्थान के पास ही एक पर्वत पर उन्होंने वर्षा ऋतु व्यतीत कर ली। वर्षा ऋतु के पश्चात सीता जी के खोज की व्यवस्था प्रारंभ की गई। खोज के ऊपर विचार किया गया और खोजी दल विभिन्न दिशाओं में भेजे गए। सूरदास ने इन सब घटनाओं का चित्रण अपने इन पदों में किया है। श्री रघुपति सुग्रीव को निज निकट बुलायो, लीजय सुध अब सिय की यह कहे समझायो। श्री रघुपति सुग्रीव को निज निकट बुलायो, श्री रघुपति सुग्रीव को निज निकट बुलायो। लीजय सुध अवसीय की यह कह समुझायो। श्री रघुपति सुग्रीव को निज निकट बुलायो, लीजय सुध अवसीय की यह कह समुझायो। जामवंत अंगद हनु उठ माथो नायो, जामवंत अंगद हनु उठ माथो नायो। हाथ मुद्रिका प्रभु दई संदेश सुनायो, जामवंत अंगद हनु उठ माथो नायो। हाथ मुद्रिका प्रभु दई संदेश सुनायो। आए तीर समुद्र के कछु शोध न पायो, सूर संपाति तह मिल्यो यह वचन सुनायो। जामवंत के नेतृत्व में बानरों का दल समुद्र तक आ गया, लेकिन कहीं सीता जी का कोई पता नहीं चला। वहाँ पर उनको संपाति मिला। संपाति ने उनको सीता जी के बारे में बताया। उसके पहले का एक पद और है, वो सूरदास जी इस प्रकार से कहते हैं। जामवंत रघुनाथ बचन भाष्यो सोई कीनो। जामवंत ने वही किया जो भगवान राम ने उनको करने के लिए कहा था। रामचंद्र बलधीर वीरदोय कृपा सहित बीरालय दीनो। तो रामचंद्र और लक्ष्मण ने, दोनों भाइयों ने सीता की खोज का उत्तरदायित्व उन्हीं को दिया था। जामवंत रघुनाथ बचन भाष्यो सोई कीनो। जामवंत रघुनाथ बचन भाष्यो सोई कीनो। रामचंद्र बलधीर वीर दो कृपा सहित बीरालय दीनो। जामवंत रघुनाथ बचन भाष्यो सोई कीन्हो। रामचंद्र बलधीर वीर दो कृपा सहित बीरालय दीनो। पठये देश विदेशन सबहि तीन लोक के ईस। पठये देश विदेशन सबहि तीन लोक के ईस। जनक सुता के सौध को अवध बदी तिन तीस। सुन संदेश संपाति को सबन भयो मन चाय। मन चाय यानी कि मन प्रसन्न हो गया। संपाति से बात करके, संपाति का संदेश सुनकर सभी लोगों का मन प्रसन्न हो गया, मन चाय हो गया। सुन संदेश संपाति को सबन भयो मन चाय। मानो मृतकन के हृदय प्राण परे ते आए। और ऐसा लगने लगा यानी कि मृत शरीर में प्राण पुनः प्रकट हो गए हों। सुन संदेश संपाति को सबन भयो मन चाय। मानो मृतकन के हृदय प्राण परे ते आय। बीरालय अंगद चलो जामवंत संजूत। बीरालय अंगद चलो जामवंत संजूत। दक्षिण दिशा समुद्र तट सूर सुयान पयूत। दक्षिण दिशा समुद्र तट सूर सुयान पयूत। तो दक्षिण दिशा में जो समुद्र तट था, उस पर
उसके पास सब लोग पहुंच गए संपाति के वचन को सुनकर। और संपाति ने क्या बताया, इसके पद का इसका वर्णन जो है सूरदास जी ने अपने अगले पद में किया है। बिछुरी मनो संग तय हिरनी, सीता जी के वर्णन कर रहे हैं संपाति। संपाति को दूरदृष्टि प्राप्त थी, दूर से देख लेते थे, तो दूर से देख के उन्होंने सीता जी के बारे में जो वर्णन किया है वह इस पद में बताया गया है। बिछुरी मनो संग तय हिरनी, सीता जी ऐसे लग रही हैं जैसे कोई मृगी अपने साथियों से बिछुड़ जाए। चितवत रहत चकित चारों दिशाओं की ओर चकित होकर देख रही हैं। उपज बिरह तन जरनी, और जो उनके तन में जो है बिरह अग्नि उपजी है उससे जली जा रही हैं। बिछुरी मनो संग तय हिरनी, बिछुरी मनो संग तय हिरनी, चितवत रहत चकित चारों दिस, उपज बिरह तन जरनी, बिछुरी मनो संग तय हिरनी, बिछुरी मनो संग तय हिरनी, चितवत रहत चकित चारों दिस, उपज बिरह तन जरनी, बिछुरी मनो संग तय हिरनी। तरुबर मूल अकेली ठाड़ी, दुखित राम की घरनी, राम की घरनी यानी कि राम की पत्नी तरुबर मूल पेड़ के जड़ के पास अकेली खड़ी हुई है। तरबर मूल अकेली ठाड़ी, दुखित राम की घरनी, बसन कुचील चोहर लपिटाने, मैले कुचैले कपड़े हैं, वस्त्र हैं, और बाल जो है उलझे हुए हैं। विपत जाय नहीं बरनी, और उनकी विपत्ति का वर्णन नहीं किया जा पा रहा है। तरवर मूल अकेली ठाड़ी, दुखित राम की घरनी, बसन कुचील चिहुर लपिटाने, विपत जाति नहीं बरनी, बिछुरी मनो संग तय हिरनी, चितवत रहत चकित चारों दिस, उपज बिरह तन जरनी, बिछुरी मनो संग तय हिरनी। लेती उसास नयन जल भर भर, गहरी गहरी सांसें ले रही हैं और नेत्रों में उनके जल भरा हुआ है, आंसू युक्त हैं। लेती उसास नयन जल भर भर, दुख सौ पर धर धरनी, और दुख से बार बार पृथ्वी पर गिर पड़ रही हैं। लेती उसास नयन जल भर भर, दुख सौ पर धर धरनी, सूर सोच जिय पोच निशाचर, राम नाम की सरनी, बिछुरी मनो संग तय हिरनी, चितवत रहत चकित चारों दिस, उपज बिरह तन जरनी, बिछुरी मनो संग तय हिरनी, बिछुरी मनो संग तय हिरनी, बिछुरी मनो संग तय हिरनी। सीताराम सीताराम सीताराम।